ईवी 2.0 पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। टीटीसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बिजली सब्सिडी को एक्सटेंड किया जा सकता है। दिल्ली से जुड़े कई स्कीम्स को मंजूरी मिल सकती है। इस मीटिंग के अंदर कैबिनेट की बैठक इस वक्त जारी है। अहम जानकारी दिल्ली से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ईवी 2.0 पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है। इस मीटिंग के अंदर डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। बिजली सब्सिडी को एक्सटेंड किया जा सकता है और दिल्ली की तमाम स्कीम्स को लेकर आगे क्या मुस्तकबिल होगा इन स्कीम्स का, उस पर फैसला किया जा सकता है। और इस वक्त हमारी नुमाइंदा नीतू झा जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। नीतू, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी अहम ये मीटिंग? देखिए, दिल्ली के लिहाज से अगर इस मीटिंग को देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी मीटिंग है ये। कैबिनेट की बैठक जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री लीड कर रही है, रेखा गुप्ता, इस मीटिंग में मौजूद है। तमाम जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में वो भी बैठक में अभी मौजूद है। लगभग 3 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी, अभी भी बैठक जारी है। यानी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जो है वो हो रही है, बातचीत हो रही है। दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट एक मसौदा जिसको मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही जितने भी डीटीसी के संविदा कर्मचारी थे उनके वेतन बढ़ाए जाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती हो, इसको मंजूरी मिल जाए। इसके साथ ही दिल्ली में बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको भी आगे एक्सटेंड करने की मुहर लग सकती है। यानी कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली के लिहाज से, चाहे आप बात पर्यावरण की करें, चाहे आप बात सुरक्षा की करते हैं, चाहे आप बात स्कूलों की करें, क्योंकि एक मुद्दा ये भी बहुत गरमाया रहा है बीते के दिनों से। जो पिछली सरकार है उसने वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की है कि शिक्षा माफिया दिल्ली में काफी एक्टिव हो गए। ऐसे में शिक्षा को लेकर भी अंदर बैठक चर्चा हो सकती हुई हो। तमाम चीजें हैं जिन पर अभी बातचीत अंदर चल रही है और कैबिनेट की ये बैठक खत्म हो जाने के बाद पता चलेगा कि किन किन फैसलों को मंजूरी मिली है और दिल्ली में क्या कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल नीतू, दुरुस्त कहा आपने। ये भी कहा जा रहा है कि जो स्कीमें आम आदमी पार्टी के दौर में चलाई गई थी, मुफ्त की स्कीमों की भी बात की जाती है जिनका फायदा इस वक्त दिल्ली के आवाम को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि वो स्कीमों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी मुहर लग सकती है और इससे आवाम को भी, जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए, अब चाहे आप बात इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की करें, वो आम आदमी पार्टी की शुरू की हुई स्कीम है। लेकिन जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तब भी ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस स्कीम को जारी रखेंगे। यानी 200 यूनिट तक जो बिजली होगी वो फ्री होगी। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के वक्त शुरू हुई थी, पिछली सरकार में शुरू हुई थी और उसको इस सरकार में भी कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर आप बात ईवी पॉलिसी की भी करें, इसका नाम ईवी पॉलिसी 2.0 रखा गया है। यानी इससे पहले भी जो पिछली सरकार थी वो ईवी पॉलिसी लेकर आई हुई थी। यानी उस सरकार के कामकाज को ही आगे एक्सटेंड करना, उसे और बेहतर दिशा देकर और बेहतर तरीके से करना। इस मीटिंग में उन तमाम चीजों पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा अगर आप बात सब्सिडी की करते हैं या संविदा कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की भी करें तो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम संविदा डीटीसी के जो कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी को बढ़ाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कई अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या कुछ ऐलान किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।